सर के नाम से हम एक कंप्लेन लिखेंगे, पेपर बनाएंगे और सुसाइड करेंगे। ये जो आप बैनर देख रहे हैं ना, छोटा भीम दोना पत्तल, ये महाशय ने इन्हें ठग लिया है। लेकिन उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल बन ही नहीं पा रहा है तो मैं नहीं भेज पाऊंगा करके। सर ये मशीन लगभग मेरे को 3 लाख रुपए की पड़ी थी, जिसमें मैं अभी तक 1 रुपये भी कमाया नहीं हूँ। इज्जत से काम करे तो ज़्यादा बेटर है। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिया गया था उस सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या कुछ कमाई हुआ है? क्या कुछ नहीं है, 20,000 रुपये उल्टा जेब से घर से चले गए मेरा। आज के इस दौर में ना हर कोई चाहता है कि नौकरी छोड़ करके अपना कुछ व्यवसाय शुरू करे, लेकिन इसी दौर में सोशल मीडिया का ये दौर है और इसी दौर में लोग जब व्यवसाय शुरू करना जाते हैं ना, तब कई प्रकार के छानबीन करते हैं और सोशल मीडिया के इस दौर में कई चीज़ें भी दिखती हैं, कई एड्स भी दिखते हैं और इसी एड्स के झांसे में ना अधिकांश लोग आ जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता है सिर्फ़ और सिर्फ ठगी। ये मेरे पीछे के जितने भी लोग देख रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर से भी लोग हैं। तमाम 2-4 प्रदेश के तमाम जो लोग हैं, सभी के साथ जो है एक ठगी हुई है। और ये सब कहाँ ठगे गए हैं? ये सब ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ये जो आप बैनर देख रहे हैं ना, छोटा भीम दोना पत्तल, ये महाशय ने इन्हें ठग लिया है। छोटे मोटे रकम से नहीं ठगा है, ठगा भी है तो करोड़ों के रकम से। और इसके बाद ये तमाम जो लोग हैं 3 से 4 बार ये इसी डीडी नगर थाने में पहुंचे हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने। क्या कुछ मामला है, पहले उनसे पूछते हैं और फिर तमाम चीज़ें जानेंगे। भैया कहाँ से हो? मैं बलौदा बाज़ार का रहने वाला सर। मैं हुआ क्या है? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटा भीम मशीन दोना पत्तल का देखा था, जिसमें बताया गया था, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिया गया था उस सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके हम गए और देखे। और देखने के बाद हम लोग उनसे पूरा पूछताछ किए कि क्या है कैसा है, इसके बारे में पूरी जानकारी लिए। जानकारी लेने के बाद हम उस मशीन को खरीदे, परचेज़ किए और जाने के बाद लेने के बाद पता चला कि ये इसमें बहुत सारा स्कैम हो रहा है, फ्रॉड है ये, ऐसा करके। किस तरीके का स्कैम फ्रॉड हो रहा है? सर इसमें क्या हो रहा है कि अपन मशीन को दे रहा है, देने के बाद क्या अच्छे से सर्विस नहीं मिल पा रहा है। किसी को तो मशीन इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा है, और किसी को अगर इंस्टॉलेशन हो जा रहा है तो इंस्टॉलेशन के बाद कुछ भी खराबी आ रहा है तो सही तरह से सर्विस नहीं मिल पा रहा है। कितने समय तक आपने मशीन को, यानी कि मशीन का सेटअप जब तक हुआ, कितने समय तक आपने उसका इस्तेमाल किया? कितनी की मशीन थी और कब से आपको जो है परेशानी आने लगी? सर मेरा मशीन करीबन 1 महीना पहले इंस्टॉलेशन के लिए गया था, जिसमें से वो इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे चालू किया। 2 घंटे चालू करने के बाद हुआ कि मशीन बंद हो गया। बंद होने के बाद मैं सामने वाले के पास शिकायत दर्ज कराया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा मशीन में ख़राबी आ रही है, ऐसा करके। तो वो बोले कि इसमें हमारा कोई वो नहीं है, कोई गलती नहीं है, आप देख लो क्या है कैसा है, ऐसा करके एक बार देखते हैं, आके देखेंगे, बनाएंगे क्या है कैसे है, ऐसा करके बोला गया। लेकिन दूसरे बाद अगर 2-3 दिन जाने के बाद हम परेशान होने के बाद फिर से कॉल करते हैं तो कॉल अटेंड नहीं किया जाता है और सामने से हमें कोई जवाब नहीं दिया जाता है। अच्छा, ये मशीन आपको कितनी की पड़ी थी और कितनी कमाई आपने उस मशीन से कर ली? सर ये मशीन लगभग मेरे को 3 लाख रुपए की पड़ी थी, जिसमें मैं अभी तक 1 रुपये भी कमाया नहीं हूँ। ऊपर से और मैं जो कर्ज लेके लगाया था उसमें से कर्ज पे कर रहा हूँ। टोटल कितना पैसा आपका घुस गया इसमें? समथिंग 3 लाख रुपए घुस गए सर। और कमाई धमाई कुछ भी नहीं? नहीं, कमाई धमाई 1 रुपये नहीं सर। मैं ऊपर से कर्जे के उसमें बढ़ रहा हूँ, ऊपर कर्जे वाले आ रहे हैं और कर्जे लेने के लिए बार बार मेरे को कॉल कर रहे हैं, परेशान कर मतलब घर में आ ये कहा जाए कि मशीन लेने के बाद आपके घरों में तकादा शुरू हो गया? जी सर। मशीन लेने के बाद मैं सामने वाले को ये बोला था कि भाई मेरे को 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, ऐसा करके मैं सामने वाले मेरे सहपाठी हैं उनसे मैं लिया था।
तो वो बोले थे चलो ठीक है, ऐसा करके दे दिया था। ये बोल के दिया था कि चलो भाई एक हफ्ते में आपका इनकी इतना व्यय होगा तो व्यय से आप छूट लीजिएगा मैम, मेरा भी पैसा दे दीजिएगा और अपना भी रोजी रोटी चल जाएगा, ऐसा करके सामने वाला ले दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं ना ही उनसे 1 रुपये कमा पा रहा हूँ, ना ही और कुछ कर पा रहा हूँ सर। ऊपर से मैं और कर्जे के उसमें डूब रहा हूँ और कर्जे वाले में आके मेरे को बार बार बोलते हैं, 3-4 बार कॉल कर चुके हैं। कल ही मैं 4,000 रुपये ब्याज के रूप में पटाया हूँ, एक जन दिया हूँ सर, जिसे अच्छा, शिकायत आपने कहाँ कहाँ करी है? ये मशीन के कंपनी में तो शिकायत कर ली, मशीन जहाँ से लिया था। इसके अलावा अब आपको ऐसा लगा कि जब आप ठगी के शिकार हुए तो उसके बाद आपने शिकायत कहाँ कहाँ करी और उसका निष्कर्ष क्या निकला? सर इसका वो करने के बाद मैं टीआई सर के पास, कमिश्नर में और डीसीपी सर के पास भी शिकायत दर्ज किया थे कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले। लेकिन अभी क्या है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। टीआई सर के पास जाने के बाद बोल रहे हैं कि ये फैना काट के दे रहे हैं। फैना काट के देने के बाद उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहे सर, ऐसा है। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम लोचन कुमार साहू है, जिला महासमुंद, ब्लॉक पिथौरा। सर मैंने 2 मशीन लिया है, एक मेरे चाचा के लिए लिया हूँ, तो चाचा जी खेत बेच के लिए हैं और उनका मशीन पहले शुरुआत तो एक मशीन से होती है, आपने सीधे 2 मशीन में लगा दिया फिर? अलग अलग है ना सर। मेरा चाचा, हम लोग का चाचा और हमारे यहाँ पापा 2 भाई हैं, तो अलग अलग लिए हैं, अलग अलग। कितने का पड़ा दोनों मशीन आपको? एक मशीन पड़ा 370 जमा किया हूँ और एक में 366 जमा किया हूँ, 2 मशीन का। तो वो 2 मशीन मेरे को तो 29 मार्च को मैं बुक किया, लेकिन मैं एक दिन बाद उसको मैसेज किया, सिर्फ मशीन के लिए आप डेट नहीं दिए हो। तो उन्होंने बोला कि आपको 9 अप्रैल को मिल जाएगा। तो मैं 8 तारीख को फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव नहीं किया, ना कुछ नहीं बोले। तो मैं बोला अब वहाँ देख रहा हूँ 3 दिन से लगातार जा रहा था तो कि 2 मशीन तो डिस्पैच कर ही रहा है। तो मैं यही सोच के फिर मैं अपने भाई को और चाचा को, जीजा जी को बुला लिया गाड़ी पकड़ के कि गाड़ी लेके आ जाओ और कुछ पैसा अमाउंट और बचा है। तो अब पूरा क्या है, मैं कैश से लिया हूँ, कोई ऑनलाइन नहीं है, पूरा मैं कैश दिया था उनको। तो उस दिन मशीन लेने से जो रकम बचा हुआ था वो रकम पूरा पेमेंट करने के बाद मेरे को 6:30 बजे रात को मशीन दिया। अच्छा। मशीन देने के बाद में कच्चा माल के लिए मैं बात किया तो 3 दिन बाद भेजूंगा ऐसा बोले थे। 3 दिन के बाद फिर मैं उनको फ़ोन किया, मैसेज किया तो वो बोले 1 हफ्ते के बाद। फिर मैं उनको फ़ोन किया तो 1 हफ्ते के बाद, ऐसे ऐसे करते करते 27 तारीख हो गया। तो हमारे घर के लोग सभी लोग बोले कि बेटा तुम रायपुर जाओ और बात करके आओ कि कब भेजेंगे रॉ मटेरियल। फिर मैं 27 को आया, आने के बाद में उसने मेरे को 4 से 5 डेट दिए। मैं सभी डेट में गया, लेकिन उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल बन ही नहीं पा रहा है तो मैं नहीं भेज पाऊँगा करके। उसके बाद में फिर लास्ट में मैं बोला भैया, मशीन लेने के बाद करीब 6-7 लाख रुपए लगाने के बाद डेट पे डेट, जो कोर्ट में आपको जैसे डेट मिलता है वैसे डेट पे डेट यहाँ भी मिलने लगा। फिर उसके बाद में मैंने फिर उनको बोला लास्ट में, भैया आप भेजो चाहे मत भेजो, मैं तो यहाँ बैठ के मैं थक चुका हूँ और दोबारा आपके ऑफिस, उनको आन मुँह पे बोला कि आप अगर यदि बोल दो कि फलाना आप ऑफिस मत आओ और कॉल मत लगाओ तो बिल्कुल बाकायदा मैं फ़ोन और आपके ऑफिस नहीं आऊँगा, ये बोल के आया था उनके मुंह पे। तो जवाब क्या था फिर उनका? वैसे बोले दादाजी आप ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा बोले। फिर उनके बाद मैं घर आ गया, मतलब 5-6 को मैं घर आया हूँ। जस्ट उसके दूसरे दिन 6-5 को उसने रॉ मटेरियल भेजा। रॉ मटेरियल अभी ऐसा भेजा कि पूरा 3rd क्लास फटा हुआ है। अच्छा। पूरा ख़राब माल। 6-7 लाख रुपए लगाने के बाद कमाई कितनी हुई, या फिर उसमें घुसा कितना पैसा? मैंने तो मेरे लिए जो मशीन लिया हूँ 3 लाख तो कर्जे से लिया हूँ, बाहर से मार्केट से लिया हूँ, और 1 लाख मेरे यहाँ पापा जी ने दिए थे। मतलब 1 लाख और ऊपर से घुस गया जी। और फिर इधर चक्कर अलग काट रहा हूँ वो अलग। क्या निष्कर्ष निकला? कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी है और निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सबसे पहले तो हम लोग वकील साहब पकड़े। वकील सर ने बोले ऐसे ऐसे आवेदन बनाना पड़ेगा। आवेदन बनाने के बाद में हम लोग गए कमिश्नर के पास में। उन्होंने बोला मैं यहाँ डी नगर थाना में मैं फ़ोन कर देता हूँ, आप लोग वहाँ जाइए, आवेदन दीजिए और अपना FIR करवाइए। FIR का मामला बनता है क्योंकि 3 केस ऑलरेडी इनके नाम से आ चुका है, ऐसे बोले वहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ आए तो बोले कि ये तो आपसी लेन देन है तो इसमें FIR नहीं होगा। तो ऐसे लेन देन है कि ठगी है? वो आपसी लेन देन बोला टीआई सर ने, तो ये FIR नहीं होगा, व्यापारिक मामला बोले। फिर उसके बाद में यहाँ हम लोग सभी 10 लोग थे, 10-9 लोग। तो उन लोगों ने हम लोग को सोचे कि ये फाइना काटेंगे, तो फाइना काटने से कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग ना यहाँ भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि सर हमारी आप सुनवाई नहीं कर रहे हो, कि हम बाद में देखेंगे ऐसा है करके, तो हम वो फाइना नहीं काटेंगे। हम राहुल देव सर से हम मिलेंगे, उसके बाद उनसे बात करके हम निष्कर्ष में बताएंगे ऐसे करके। तो आज तक ना किसी को फ़ोन आया,
कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर आज ये पहले तो 10 लोग थे सर, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम सोशल मीडिया में वीडियो डाले। वीडियो डालने के बाद में अभी तो ये इतना ही है सर, न्यूज़ चलने के बाद में हो सकता है ये 1000 व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छा। ठगी के शिकार 1000 लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग तो आए ही नहीं हैं, ऐसा भी है। मतलब बहुत लोगों को ठगा है सर, ये बहुत लोगों को। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? लोकल हूँ सर, रायपुर से। आपका कितना पैसा लगा है? 3,80,80 रुपये। 3,80,000 लग गया। और जी 80 रुपये। क्या कुछ कमाई हुआ है? क्या कुछ नहीं है, 20,000 रुपये उल्टा जेब से घर से चले गए मेरा। बस पूरी 5 लाख रुपए मतलब मैं लोन पे हूँ। तो करीब 4 लाख के हिसाब से लग गया जी। और लोन अलग है। और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं। रजत, कहाँ कहाँ चक्कर काट लिए आप? मैं तो आज मेरे को पता चला तो आज यहाँ पहली बार आया हूँ। अभी तक मैं रजत ही से बात कर रहा हूँ, बदतमीज है वो। अच्छा। बातचीत हुआ था कुछ मतलब? कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, मैसेज भेज रहा हूँ उल्टा। मैं तो रात को 12 बजे फ़ोन किया, मैं बोला दिन में तो बात नहीं करेगा ना, रात के 1 बजे उठाएगा ना फ़ोन। तो रात को 12 बजे फ़ोन किया, जब बात हुई तो बोले मैं कल सुबह 10:30 बजे आपको भेजता हूँ। मैं बोला 10:30 से 11 बजे मशीन ला के फेंक दूंगा आपके दरबार में करके। तो फेंके कि नहीं फेंके फिर? नहीं तो बिल बोले नहीं, कैसे बात कर रहा हो आप करके। नेट 10:30 बजे मेरे को कच्चा माल ला के छोड़ दिया। तो फिर तो कमाई तो हुआ कुछ होगा। कमाई नहीं, और जेब से चले गए ना, माल ला के रख दिया हूँ। मशीन ऊपर से 2 बार बंद हो चुका है। कितने दिन में बंद हुआ मशीन? ये हफ्ता भर के अंदर मतलब 1 हफ्ता आपका मशीन लिए हुए और 1 हफ्ते में मशीन ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया। बड़ा मुश्किल जा रहा है मेरे को। मिसेस को 2 बार एडमिट कर चुका इस मामले में। मिसेस को कैसे एडमिट करिए इसमें? वही जुड़ी हुई है। अच्छा। मेरा काम सब्जी का है। मतलब पूरा खेल जो है महिलाओं का है, यानी महिलाओं को आकर्षित कर रहा है वो। अच्छा। महिलाओं को खींच रहा अपने तरफ, और उनका अगर महिला मिसेज मतलब अगर उनका हस्बैंड जा रहा है तो उनको साइड कर दे रहा है, वो सिर्फ लेडीज से बात करूँगे। अच्छा, अभी आप डीडी नगर थाना आए हुए हैं, आप सभी लोग आए हुए हैं, सभी से मेरा सवाल है, आप लोग डीडी नगर थाना आए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांग है और किस तरीके से इस पूरी घटना को आप लोग देख रहे हैं? हमारी मांग ये है, इज्जत से काम करे तो ज़्यादा बेटर है। अब तो इज्जत कहाँ उसका दिख रहा है जब आप इज्जत है ही नहीं, अब तो खत्म हो चुका है। हमारा मांग है जो पैसा हमसे लिया पैसा रिटर्न कर दीजिए। जो हम भाई जिस मार्केट से पैसा उठाए उस मार्केट में जाकर हम पैसा दे दें, नहीं तो हमको सुसाइड दिख रहा है अपने आप में। सीधा सर के नाम से हम एक कंप्लेंट लिखेंगे, पेपर बनाएंगे और सुसाइड करेंगे। 2 बच्चे मेरे, मियाँ बीवी है, मेरे को और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गया हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं भैया, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? आप लोग अब थाने का कोर्ट कचहरी का चक्कर जो काट रहे हैं, किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या कुछ मांग है? सर इसमें क्या है, बहुत जने लोगों के साथ ठगी की गई है, तो हम लोग यही मांग है कि सभी को उचित कार्यवाही किए जाए। शैलेंद्र रजक के जो फाउंडर हैं उनको और हमें सभी को पैसा वापस सुसज्जित मिले, जिस प्रकार से हम दिए थे उस प्रकार से हम लोग को पैसा रिटर्न कर दे बस। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि छोटा भीम के जो संचालक हैं, जिनका नाम ये बता रहे हैं जी, क्या नाम बताए? शैलेंद्र रजक, क्या वे इनके पैसे जो हैं वो वापस करते हैं या फिर इनका जो आंदोलन है आगे यूं ही जारी रहता है, और इस पर पुलिस विभाग किस तरीके का कार्रवाई जो है वो करता है, ये सब देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा और छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।